जमाने में डेटा लीक होना, सुरक्षित से सुरक्षित सर्वर का हैक हो जाना या पोर्टल में घुसपैठ होना कोई नई या बड़ी बात नहीं। दुनिया के सबसे विकसित डिजिटल सुरक्षा वाले देशों में भी ऐसा होता रहा। कुछ समय पहले भारत सरकार के कोविन पोर्टल से जुड़ी खबर सामने आई थी, जहां नागरिकों का डेटा लीक होने का दावा किया गया था। इसे सुनकर लोग चिंता में पड़ गए थे। हालांकि बाद में ये स्पष्ट किया गया कि किसी तरह का डेटा लीक नहीं हुआ। कोविन डेटा में टेलीग्राम बॉट पर डेंट लगने की खबर सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नियमों की जांच की गई थी। इसमें पाया गया कि कोविन पोर्टल में सीधे तौर पर डेंट नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम पर एक ऑटोमेटेड अकाउंट की ओर से कथित तौर पर लोगों के आधार और पासपोर्ट नंबर समेत निजी जानकारियां साझा की गई थी। ये पहले से लीक डेटाबेस का इस्तेमाल करके किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि टेलीग्राम बॉट कोविन की एपीआई का इस्तेमाल नहीं करता। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दो एप्लीकेशंस के बीच डेटा साझा करने में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार जो कह रही है वो सही है, तो कोविन पर मौजूद यूजर्स का डेटा टेलीग्राम पर लीक कैसे हुआ? दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर डेटा लीक हो जाता है तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसी के साथ आपको ये बताएंगे कि सबसे पहली बार कोई डेटा कब लीक हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोविन के डेटा तक पहुंचने के 3 तरीके। पहला, एक यूजर अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के जरिए पोर्टल पर अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। दूसरा ये कि एक वैक्सीनेटर को ये राइट है कि वो वैक्सीनेटेड व्यक्ति के डेटा पर पहुंच सकता है। इसमें जब भी कोई ऑथराइज्ड यूजर सिस्टम तक पहुंचता है तो कोविन सिस्टम इसे ट्रैक और रिकॉर्ड करता है। तीसरा तरीका ये है कि कोविन एपीआई की अथॉरिटी मेंटेन करने वाली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर ओटीपी मिलने के बाद वैक्सीनेटेड लोगों का पर्सनल डेटा एक्सेस कर सकता है। सरकार की ओर से ऐसा दावा किया गया है कि ओटीपी के बिना टेलीग्राम बॉट के साथ डेटा साझा नहीं किया जा सकता। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बॉट लोगों की बर्थ डेट भी दिखाता है, लेकिन मंत्रालय ने कहा कि कोविन केवल उनके जन्म के साल का डेटा लेता है, न कि उनकी डेट ऑफ बर्थ। कोविन पर किसी व्यक्ति के एड्रेस को रखने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि ये भी कहा गया कि एक एपीआई है जिसमें सिर्फ एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके डेटा साझा करने की सुविधा है। साथ ही ये भी कहा गया कि एपीआई बहुत खास है। ये डेटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट सिर्फ उन्हीं विश्वसनीय एपीआई से स्वीकार करता है जिन्हें कोविन एप्लीकेशन की ओर से रजिस्टर किया गया। राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सर्ट-इन ने कथित उल्लंघन की समीक्षा की थी और टेलीग्राम बॉट की ओर से एक्सेस किया जा रहा डेटा पहले से ही जोखिम वाला डेटाबेस में था। उनके मुताबिक ऐसा लगता है कि डेटाबेस पहले से ही लीक हुए डेटा से भर गया था, जो कोविन से संबंधित नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि कोविन ऐप या डेटाबेस में सीधे तौर पर सेंध लग गई हो। मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया है कि कोविन के डेटाबेस में हाल में या अतीत में सेंध लगाई गई थी या नहीं। इस मामले की सच्चाई इस तथ्य पर टिकी हुई है कि कोविन के सिस्टम तक पहुंचने का एकमात्र तरीका तो ओटीपी है या फिर वैक्सीनेटर के जरिए। डिजिटल डेटा लीक की शुरुआत इंटरनेट के बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू होने पर हुई थी। फिर भी वो घटनाएं कई मामलों में आज के लीक की जैसी नहीं। इस तरह की पहली घटना रिकॉर्डेड घटना है, जो कि 1984 में हुई थी, जब क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी TRW इंफॉर्मेशन सिस्टम को लगा कि उसकी डेटाबेस फाइलों में से एक में सेंध लग गई। अब तक 1 करोड़ या उससे ज्यादा डेटा लीक के रिकॉर्ड मामलों में 54 अरब रिकॉर्ड प्रभावित हुए। इनकी तादाद लगातार बढ़ती जाए। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स।